नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2023 के 14 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके तीनों शिफ्टों के जीएस के 75 प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक इसी तरह एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर के जीके के प्रश्नों के वीडियो और एसएससी एमटीएस 24 के जो एग्ज़ाम शुरू हैं उसके जीएस के एनालिसिस टाइम से पहुंचते रहें। तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। तो फर्स्ट शिफ्ट का पहला प्रश्न है, किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मूल्य ह्रास कहलाता है, ऑप्शन 1। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में अहोम साम्राज्य कहाँ में स्थित था? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र घाटी पर यह स्थित था। फिर अगला प्रश्न पूछा गया, दिवाली उस दिन का प्रतीक है जब भगवान राम राजा रावण को पराजित कर कितने वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे? तो इसका आंसर होगा 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। फिर अगला था, चंद्रमा लगभग कितने दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है? तो इसका आंसर होगा 27 दिनों में। अगला है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए किस प्रसिद्ध महिला को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा एलम इंदिरा देवी को। फिर अगला प्रश्न है, विज्ञान की आवर्त सारणी में Mn किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? तो इसका आंसर होगा मैग्नीज का प्रतीक है। अगला है, अर्चना भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है? तो इसका आंसर होगा 2 निर्वाचन क्षेत्र। फिर अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर होगा भाग 4। फिर अगला प्रश्न है, आगरा के एक बैंकर शिवदयाल साहब ने किस वर्ष राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा 1861 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पेशा मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है? तो इसका आंसर होगा किसान। फिर अगला था, किस देश ने क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 जीता है? तो इसका आंसर होगा भारत। फिर अगला प्रश्न पूछा था, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा राज्य। फिर अगला था, नाहिद सिद्दीकी को अक्टूबर 2017 में मिलाप पेस्ट के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, वह किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं? तो इसका आंसर होगा कथक नृत्य शैली। फिर अगला था, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 338। फिर अगला था, गुरु बिपिन सिंह का संबंध भारत की किस नृत्य शैली से है? तो इसका आंसर होगा मणिपुरी नृत्य शैली। फिर अगला था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीते? तो इसका आंसर होगा 2 रजत पदक जीते थे। फिर अगला था, लोमस ऋषि गुफाएं निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा बराबर पहाड़ियाँ। फिर अगला था, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष में शांति निकेतन संस्थान शुरू किया? तो इसका आंसर होगा 1901 ईस्वी में।
फिर अगला था चूना पत्थर कहाँ का एक प्रकार है, तो इसका आंसर होगा अवसादी शैल का। फिर अगला था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A में किसका प्रावधान करता है, तो इसका आंसर होगा मौलिक कर्तव्यों का। फिर अगला प्रश्न है किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। फिर अगला था इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख घरानों में से एक है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर होगा उस्ताद आमिर खान ने। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जरायुज जंतु का एक उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर होगा पक्षी। फिर अगला था ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग किसके बीच होकर गुजरता है, तो इसका आंसर होगा दिल्ली और अमृतसर के बीच। फिर अगला है कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा कायांतरण। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के 25 प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में फर्स्ट प्रश्न है कजरी भारत की एक लोकगीत और नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश से। फिर अगला था इस्लामी चंद्र कैलेंडर में पहला महीना कौन सा होता है, तो इसका आंसर होगा मुहर्रम। फिर अगला था गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1931 में। फिर अगला था निम्न में से किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उल्लेख है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 22। अगला था 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर लगभग कितने प्रतिशत है, तो इसका आंसर होगा 65%। फिर अगला था क्रिकेट में गेंद को हवा में ऐसे मारना कि गेंद बाउंड्री के पार हो जाए, यह कितने रन के बराबर होता है, तो इसका आंसर होगा 6 रन के बराबर। फिर अगला था कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है, तो इसका आंसर होगा कर्नाटक राज्य। फिर अगला था सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा विदेश मंत्रालय। फिर अगला था भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना है, तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष। फिर अगला था गुलाबो सपेरा निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा कालबेलिया नृत्य शैली। फिर अगला था अरबी मूल ग्रंथ किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसका आंसर होगा अल बिरुनी द्वारा। फिर अगला था निम्न में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत ए दिल है मुश्किल गाया है, तो इसका आंसर होगा अरिजीत सिंह ने। फिर अगला एक लंबी अवधि तक जैसे 25 वर्ष में किसी स्थान के मौसम के एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम पैटर्न उस स्थान की क्या कहलाता है, तो आंसर होगा जलवायु। फिर अगला प्रश्न ऐसे पदार्थों जिनमें होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर होगा अपारदर्शी पदार्थ। अगला तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका आंसर होगा राजराजा चोल द्वितीय ने। फिर अगला था टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते, तो इसका आंसर होगा 4 कांस्य पदक।
फिर अगला था निम्न में से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो इसका आंसर था द कॉस्ट ऑफ लिविंग। फिर अगला था मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, निम्न में से कौन सा शहर सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मगिरी। फिर अगला भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक कैसा देश है? तो इसका आंसर होगा गणराज्य देश है। फिर अगला था डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएं मुद्रापूर्ति की किस माप में शामिल की जाती हैं? तो इसका आंसर होगा M2 में। रिसिप्ट का अंतिम प्रश्न निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके के pH को अम्लीय बनाता है? तो इसका आंसर होगा एसिटिक अम्ल। अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न जो है पूछा गया है, निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध भारतीय लेखक मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर होगा अनटचेबल उपन्यास। फिर अगला था कौन सी दो प्रमुख नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो इसका आंसर होगा अलकनंदा और भागीरथी। अगला था वर्ष 1896 में प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर होगा ग्रीस राज्य में। फिर अगला था विज्ञान की आवर्त सारणी में नाइट्रोजन की परमाणु संख्या क्या है? तो इसका आंसर था 7। फिर अगला था भारत में मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर होगा गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के करते हैं। फिर अगला था इंग्लैंड ने किसको हराकर आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 की ट्रॉफी जीती? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान को हराकर। अगला था निम्न में से किस शब्द का अर्थ फलों को उगाना है? तो इसका आंसर होगा पोमी कल्चर। अगला था गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका आंसर होगा कुचिपुड़ी नृत्य शैली। अगला था लोकसभा का पहली बार विधिवत गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर होगा 17 अप्रैल 1952 को। अगला था ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1995 ईस्वी में। फिर अगला था संभवतः कितने वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी? तो इसका आंसर होगा 7000 साल पहले। फिर अगला था ज्योतिबा फुले ने निम्न में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। फिर अगला था आदिवासी नेता बिरसा किस जनजाति से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा मुंडा जनजाति। फिर अगला था 2020 में लूडो फिल्म में प्रदर्शित प्रसिद्ध गीत किस्मत की हवा के पार्श्व गायन और संगीतकार कौन थे? तो इसका आंसर था श्री रामचंद्र। फिर अगला था चोल साम्राज्य में वेट्टी शब्द किससे संबंधित है? तो इसका आंसर था जबरन श्रम से। फिर अगला था श्री भगवंत मान मार्च 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे? तो इसका आंसर होगा पंजाब राज्य के। फिर अगला था जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा गोल्फ खेल। फिर अगला था कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? तो इसका आंसर होगा लाल सागर। फिर अगला था निम्न में से किसे पादप जगत के जल स्थलचर कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ब्रायोफाइट को कहा जाता है। फिर अगला था रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर होगा मेघालय सरकार द्वारा शुरू की गई थी। फिर अगला था यदि किसी देश की जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या में क्या होगा? तो आंसर होगा वृद्धि होगी।
फिर अगला, कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक संगीत के साथ। फिर अगला था, निम्न में से कौन सा अम्ल सरसों के तेल में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा इरूसिक अम्ल। फिर अगला था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 26। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न, छठ पूजा पूरे विश्व में मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा बड़ी सभ्यता के साथ मनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा बिहारी समुदाय। और पूछे छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो वो होगा सूर्य देवता की। तो ये थे तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें आप सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आप सभी तक ऐसे ही वीडियो पहुंचते रहे। मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।